यहाँ एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। ऊपर वाला हर किसी को एक न एक हुनर दे नवाज कर भेजता है। ये कोई उसे जमी पर निखार देता है, कोई निखार नहीं पाता है। आज हम एक ऐसे चित्रकार से मिलाएंगे आपको जो ऐसी चित्रकारी करती है जिसे देखने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब उसकी उंगली किसी कागज पर चलती है, जब जुम्बिश करती है, तो अनायास ही चित्र उभर आता है। हम बात गढ़वा जिला मुख्यालय के टंडवा निवासी सिमरन सोनी की कर रहे हैं। हम सीधे बात क्या करें, आपको दिखाते हैं। इसी तरह आज कई सालों से लगातार अब मेहनत का कला एक ऐसा चीज है जिसे आपको साधना पड़ता है। जितना आप साधिएगा उतना कला आपका निखरेगा। सिमरन द्वारा जो स्केच बनाया जाता है, सिमरन द्वारा जो पेंटिंग की जाती है, निश्चित रूप से नायाब होता है और नायाब होने का आप प्रमाण भी सामने देख रहे हैं। आपको ऊपर भी दिखाते हैं, छोटी छोटी तस्वीरें हैं, उसको आप बेशक देखिए। सारा कुछ सिमरन द्वारा ही उकेरा गया है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि सिमरन जैसी ही पेंसिल चलाती है किसी सादे कागज पर तो चित्र उभर आता है। आपको हम दिखाते हैं, माँ दुर्गा की तस्वीर बनाई गई है, जिसे आप देखिए। जो तस्वीर सिमरन बनाती है वो बोलती हुई प्रतीत होती है। अगर आप माँ दुर्गा की तस्वीर को आप देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? आप देखिए, उसकी कलाकारी का अंदाजा लगाइए कि कैसे अपनी कला को सिमरन द्वारा साधा गया है। सिमरन भगवान शंकर माँ पार्वती का भी तस्वीर बनाई गई है सिमरन द्वारा, जो इसे लगाया गया है अपने घर में भी। ऐसी कई तस्वीरें हैं और साथ ही साथ आप ये पुरस्कार देख सकते हैं। सारे पुरस्कार में प्रथम लिखा हुआ है। इसका अंदाजा लगाइए कि जहां भी प्रतियोगिता हुई होगी वहां पर कई और शामिल हुए होंगे, कोई और पार्टिसिपेंट में उनका किया गया होगा, लेकिन प्रथम पुरस्कार सिमरन का मिलना यह जाहिर करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि सिमरन में हुनर, सिमरन द्वारा अपने हुनर को किस तरह परवाह दिया गया है। और इसकी एक सोच थी कि जब भी कभी नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री अगर यहाँ आवे, कभी संजोग ऐसा बने, काश मैं उनकी पेंटिंग बनाती है उन्हें देती। संजोग बना, चुनाव का वक्त चल रहा है। चुनाव के वक्त में कल ही नरेंद्र मोदी गढ़वा आए हुए थे, पहली बार कोई प्रधानमंत्री गढ़वा आया था। उनको तस्वीर भेंट की गई सिमरन द्वारा। हम सीधे सिमरन से बात करेंगे, कैसे शुरुआत हुई। बहुत कुछ चाहता है पढ़ाई करें, लेकिन इस सब से दूर हो जाता है क्योंकि मोबाइल का वक्त है, सोशल मीडिया का दौर है। मोबाइल से बाहर निकल पाना आजकल के बच्चों के लिए संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में इसकी शौक कैसे जगी तुम्हें? ये शौक तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बचपन से ही मतलब कभी स्कूल में ऐसा सिखाया नहीं गया, लेकिन बचपन में कभी दीवार पे कुछ भी पेंटिंग्स कर देना, कुछ भी ड्राइंग्स करना। और मम्मी मतलब कुछ भी डांटती नहीं थी, पापा कभी बोल देते थे कि क्या कर रही हो ये, लेकिन मम्मी बोलती छोड़िए, जो भी करिए करने दीजिए। फिर वहाँ से कभी कभी एक्साइटमेंट तब होता था और अच्छा बनाने का, जब कोई तारीफ करता। अगर कोई भी खराब भी ड्राइंग्स बनाते लेकिन किसी को दिखाते और वो उन लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना है, तो ये तारीफ से लगता है नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे इससे और बेटर बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके और एक्साइटमेंट जगा। फिर धीरे धीरे 10th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, लेकिन उस टाइम ड्राइंग्स पे उतना ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे कोविड आया तो उस टाइम मतलब ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि खाली टाइम ज़्यादा समय ज़्यादा मिलने लगा था। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ उस टाइम ड्राइंग पे भी फोकस करना स्टार्ट किए। तो उस टाइम हम इंस्टा आईडी भी बनाए अपना, और वहाँ पे सोशल मीडिया पे जब थोड़ा एक्टिव होने लगे तो वहाँ से रिस्पॉन्स भी मतलब अच्छा मिलने लगा। तो ऐसे करके और लगा कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना चाहिए पेंटिंग्स को भी। नहीं तो ऐसे तो छोड़ दिए थे होप, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब मन किया कि चलो करना चाहिए। तो कोरोना में बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे। फिर उसके बाद
10th के बाद 12th में कुछ चीज़ें बनाए, 12th खत्म होने के बाद, और अभी हम ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर। तो अभी तो छोड़ते भी हैं तो छूटता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कोई लोग कह देते हैं, कभी सर कह देते हैं, तो ऐसे कंटिन्यू ही है अभी। तो पेंटिंग्स इसी तरीके से। कल तुम्हारे द्वारा नरेंद्र मोदी को तस्वीर भेंट की गई। एक निश्चित रूप से सोच रही थी कि मैं कोई ऐसे लोगों को तस्वीर भेंट करे जो हमारे तस्वीर को सहेज कर रखे, प्रशंसा करे। तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर तुम्हारे द्वारा बनाई गई थी। हाँ, कल मम्मी मतलब मेरे को एक आइडिया देती है। वो एक था 1 नवंबर की बात है। तो उस टाइम मम्मी बोलती है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 4 नवंबर को आएंगे, तुम पेंटिंग बनाओगे? तो हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम कैसे देंगे पेंटिंग वहां तक तो पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो हम सोचे भी नहीं थे, बट मम्मी आइडिया देती है तो हम बोलते ना, मम्मी बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम देख लेना, तुमको टाइम मिलेगा तो बना लेना। तो 3 नवंबर को नाइट में मतलब सोचे चलो बना ही देते हैं, कुछ भी होगा देखा जाएगा आगे। तो फिर 3 नवंबर को हम बनाते हैं। फिर क्या होता है, सुबह में मतलब नेक्स्ट डे 4 नवंबर को सुबह 8 बजे ही पहुंच जाते हैं कि पेंटिंग्स अब नरेंद्र मोदी जी को देना है हमको, या फिर ले भी ना तो हम उनको शो करें। लेकिन फिर क्या होता है, वहां जाने के बाद कोई एंट्री नहीं मिलता है। तो एंट्री नहीं मिलने के बाद मतलब सब लोग पेंटिंग्स के लिए मतलब मना कर देते हैं, अलाउ तो करते हैं बट बोलते हैं पेंटिंग्स के साथ नहीं। कैसे कैसे करने के बाद चलो सब कुछ सही हुआ, मतलब पेंटिंग्स अलाउ कर दिए। फिर 11:30 मन से संबोधन के दौरान बोले कि देखो बच्ची है जो पेंटिंग ली है। हाँ, ये सुनकर के मतलब हम ही नहीं, इस पूरे फैमिली वाले और बहुत लोगों का कॉल भी आ गया, कल से कॉल ही आ रहा है कि बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा सुन के मतलब लग रहा है सपने में ही है अभी तक ये सही बात है सिमरन। पढ़ो, पढ़ के और जो भी एम है उस लक्ष्य को प्राप्त करो, लेकिन ये जो हुनर है, इस हुनर को अपने अंदर से मरने मत देना, इस हुनर को अपने में कायम रखना। और मैं एक होता कि मैं कई प्रतियोगिता में तुम शामिल हुई, पुरस्कार हासिल की, और ऐसा कौन सा मंच है जहां पर जाना चाहोगे, जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट शामिल होते हैं, जहां पर एक तरफ जहां अपना पार्टिसिपेशन देने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ सीखने का भी मौका मिलेगा? पहले तो मतलब पढ़ाई कंटिन्यू है था मेरा और अभी भी है, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर हम इन फ्यूचर कुछ बड़ा करते हैं या फिर कुछ जॉब भी करते हैं तो साइड से कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिल करके और उनकी जो टीचिंग स्टाइल है और फिर जो भी सिखाने के तरीके हैं और अपने फाइन आर्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बहुत बढ़िया। आप कहीं ना कहीं आपका प्रोत्साहन इस हुनर को और आगे बढ़ा रहा है, क्या कहेंगे? होता क्या है कि बच्चे हमारे घर के बेटे पढ़े और बेटी को क्या है दूसरे के यहाँ चले जाना है शादी करके, इस समय क्या फंसी रहती है, ऐसा होता है, माँ पिता बोलते हैं, लेकिन आप इसे इनकरेज करती हैं, लगातार बोलती हैं। हाँ, हम तो बोलते हैं कि जो काम बेटा नहीं कर सकते वो आज के ज़माने में बेटी करेगी। बेटी बेटे से कम नहीं है, ये सोच के हम इसको हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं बेटा तुम छोड़ो मत इसको। तुम्हारा देखो इसी चीज़ से हम लोग का भी लोग जानने लगे हैं और दूसरे में कि तुम बहुत मतलब हमको बहुत खुशी मिलता है कि नहीं तुम और मेरा सोच भी ऐसा था कि नहीं मेरी बेटी इस नाम को बहुत आगे बढ़ाए। और हम लोग का परिवार का इसके पापा बोलते थे कि देखो उसका पेपर में नाम आया है, उसकी बेटी फर्स्ट आ गई कि, तो हम इनको बोलते थे सिमरन के पापा को कि देखिए हमारी बेटी भी एक दिन कुछ अच्छा करेगी, उसका पेपर में नाम आएगा, हमारे घर भी मीडिया वाले आएंगे और उस दिन आ जा। और पहली बात, दूसरी बात कि कल जब प्रधानमंत्री जी मंच से बोले कि देखो एक बच्ची पेंटिंग ली हुई है, पेंटिंग यहाँ लाओ, उस समय सुनकर कैसा लगा? बहुत हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि आज मेरी बेटी का जितना मेहनत की थी उतना उसका पूरा हो गया। वो मतलब मेरे इतना मतलब अंदर से लग रहा था ना उसके पहले कि हम क्या बोले, हम कुछ नहीं कर पाए। इसके पापा भी नहीं थे, बाहर चले गए थे सिमरन के पापा, और हम अकेले थे, हम लोग 2 माँ बेटी ही थे। और हम कितने लोग से रिक्वेस्ट किए कि कोई मेरा हेल्प करे, कोई मेरा हेल्प करे। करने के लिए तो बहुत लोग मैंने कोशिश की है, लेकिन कोई एंट्री करने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं एसपी से डीएसपी से आप सिग्नेचर करा के आइए, तो इसमें कोई पास नहीं है, ऐसे एंट्री करने का कोई अलाव नहीं है। लेकिन आखिरकार सपना हाँ पूरा हो गया सर। क्या कहेंगे आप? बेटी आपकी इतनी, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। हर कोई सर एक बात और करना चाहेंगे
सिमरन के पापा हमेशा बोलते थे कि नहीं ये सब क्या चीज़ है, ये फालतू है, तुम पढ़ाई करो, तुम जॉब करो। तो हम जब देखते कि पापा आ रहे इसके, तो हम कहते तुम छुपा लो अपने ड्राइंग को, पापा आ रहे हैं, नहीं डांटेंगे हमको, तुमको तुम्हारे साथ, हमको साथ साथ तुमको भी डांटेंगे, हमको भी डांटेंगे। ड्राइंग छुपा लेकिन हुनर नहीं छुपा। तुमने नहीं छुपा। सही बात है। हर अभिभावक की चाहत होती है कि हमारा बेटा है और बेटी हो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे, फोकस करे। सिमरन द्वारा पढ़ाई भी जारी रखा गया, अभी भी अब पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। वही दूसरी ओर भले गार्जियन के आने के बाद, अपने पिता के आने के बाद जब घर में आया करते थे, ड्राइंग छुपा लिया करती थी, हुनर नहीं छुपा सकी। सही बात है, दिल से उस हुनर को सिमरन जीती है, उस हुनर को परवाज दे रही है, तभी आज इस काबिल बन पाई है कि उसकी एक उंगली चलाने के बाद जो चित्र बढ़ता है वो प्रशंसा के काबिल होता है। हर कोई उसे देखकर उसकी सराहना करता है। अब हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह सिमरन के मम्मी द्वारा कहा गया कि बेटे से कहीं भी बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो अपने दम पर मुकाम पा रही है। सिमरन भी निश्चित रूप से जहां एक और पढ़ाई में मुकाम पाएगी, इसमें भी अच्छे पायदान पर पहुंचेगी। जो हुनर है इसके पास चित्रकारी का, तो आप जब भी सिमरन की बनाए हुए चित्र को देखें, जिस तरह आगे भी सराहना करते आए हैं, उसी तरह सराहना करते रहें, ताकि इसका हुनर इस अंदाज में परवाज करे कि कल को गढ़वा की यह बेटी देश नहीं पर पूरे बल्कि विश्व में इसी दम पर मुकाम पाए और सराहना पाए। धन्यवाद।